चलिए तो शुरू करते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की सभा। सुपर प्रॉफिट मेथड से एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैपिटल ऑफ मीना एंड मंजू's फर्म इज ₹4 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दे दिया है, रेट ऑफ रिटर्न सीधा दे दिया है। लास्ट 3 years प्रॉफिट्स आर 120, 1,10,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। Compute the value of goodwill 2 times of super profit on the basis of weighted average profit। देखो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये बॉस बोलना नहीं, असेंडिंग ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। हालांकि लैंग्वेज कुछ भी बोलती हो, आपको क्या मानना है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, बात खत्म, ठीक है। खैर, नंबर ऑफ परचेज को कोड वर्ड में दिया है 2 टाइम्स। नंबर ऑफ परचेज ईयर्स नहीं लिखा है, क्या लिखा है 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो हम 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट कर देंगे, गुडविल हमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए एक टेबल बनानी पड़ती है, फटाफट से वही टेबल निकालते हैं। ईयर्स इसमें दिए हुए नहीं है, तो ईयर्स ना देने की वजह से मैं अज्यूम कर लेता हूं 1 2 3, ठीक है। और फिर प्रॉफिट्स जैसे इसमें दिए हुए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, वैसे ही मैं लिख रहा हूं 1,20,000, 1,10,000, 1 लाख। मैं हालांकि मानता हूं कुछ और, मैं मानता हूं कि ये उल्टा होना चाहिए था, लेकिन वो तो मैं ही मानता हूं ना, टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर तो कुछ और है, तो जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से आंसर है हम वो सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉफिट के बाद वेट की बात करते हैं। वेट तो हम कितना देंगे, 1 2 3, 3 ही वेट दे सकते हैं। एंड फिर हम निकालेंगे वेटेड प्रॉफिट, जो कि होगा 1,20,000 प्लस क्या, सॉरी, इन दोनों का वेटेड एवरेज वेटेड प्रॉफिट होगा 2,20,000 और 3 लाख। इन दोनों का टोटल भी चाहिए हमको। टोटल वेट आ रहा है 6, टोटल वेटेड प्रॉफिट आ रहा है 6,40,000। इससे हमें मिल जाएगा वेटेड प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट। तो स्टेप 1 में हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट अभी हम लोगों ने निकाला 6,40,000 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू कितना था, ₹1,06,667, ठीक है। ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। अब अपने को निकालना है स्टेप 2 में एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अच्छा, ये ऊपर नीचे उधर चल जाएगा, अगर पहले आप एक्सपेक्टेड प्रॉफिट निकालते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, हाँ ये राउंड ऑफ किया हुआ, यस, प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इन परसेंटेज। चलिए, कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 4 लाख, मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, हेंस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज ऑफ ₹40,000 ओनली, ठीक है। ये 2 इंफॉर्मेशन हम लोगों ने निकाल ली है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन पर आते हैं। तीसरी इंफॉर्मेशन देखिएगा, आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल गया, आपको मिल जाएगा आपका प्यारा सुपर प्रॉफिट। स्टेप 3 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में एवरेज पहले लिखना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक प्यारा सा बच्चा वो बोलता है सर जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर देते हैं, गलत, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। देखो इसकी जो डेफिनेशन थी, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था सुपर प्रॉफिट मेथड की, ये सुपर प्रॉफिट की डेफिनेशन मैंने ये बोली थी, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मतलब
एवरेज प्रॉफिट का वो पार्ट जो एक्सपेक्टेड से ज्यादा है, ठीक है। कंपलसरी सुपर प्रॉफिट लाने के लिए एवरेज प्रॉफिट का ज्यादा होना जरूरी है। यू कैन नॉट राइट द डेफिनेशन एज डिफरेंस ऑफ, आप डिफरेंस ऑफ एवरेज एंड एक्सपेक्टेड नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि डिफरेंस ऑफ एवरेज और एक्सपेक्टेड में अगर एक्सपेक्टेड ज्यादा आया, एवरेज कम है, एक्सपेक्टेड ज्यादा है, तो भी आप सुपर प्रॉफिट निकाल के बैठ जाओगे, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए जब आप सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हो तब के लिए एक्सेस ऑफ जरूरी है, डिफरेंस ऑफ गलत है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, डिफरेंस बिटवीन, सॉरी, यस। तो सुपर प्रॉफिट का आंसर निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, अपने पास एवरेज प्रॉफिट है 1,06,667 माइनस एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है 40,000 का। अच्छा, एक और सिली मिस्टेक बताऊं जो बच्चे एग्जाम में करके आते हैं, एक आध 0 खा जाते हैं, 6 खा जाते हैं, 7 खा जाते हैं, ये सब थोड़ा गड़बड़ रहता है। तो इसका एक अच्छा तरीका है, कॉमा लगाने की आदत रखिए। अगर आपको कंफ्यूजन, मुझे नहीं होता ज्यादा कंफ्यूजन, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो कॉमा लगाने की आदत रखिएगा। चलिए, इसका आंसर कितना आएगा? 66,667, ठीक है, 66,667 रुपीज का सिंबल लगा देता हूं मैं बस। ये हमारा आ गया है सुपर प्रॉफिट, और अब स्टेप 4 में हमें मिल जाएगा हमारा प्यारा गुडविल। गुडविल इक्वल्स टू, अच्छा यहां पे मैं ना वाला फॉर्मूला नहीं लिखने वाला, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, क्योंकि यहाँ पे परचेज ईयर दिया ही नहीं है, 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। प्लीज फुल फॉर्म लिखिएगा, बोर्ड्स में फुल फॉर्म लिखने की आदत रखिएगा, ठीक है। इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 66,667 इक्वल्स टू रुपीज 1,33,334, ठीक है। कॉमा लगाने की आदत रख लीजिए अगर कंफ्यूजन हो तो, और यही आपका आंसर है, हाईलाइट कर दीजिएगा इसको। मिलते हैं फटाफट से अगली सभा में अगले क्वेश्चन के साथ। नया मेथड शुरू होने वाला है।